नमस्कार दोस्तों, एशियन थिंकर रिसर्च चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि रेफरेंसिंग कैसे करते हैं अपने शोध पत्र में या शोध थीसिस में या अन्य जो हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं उनमें हम रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, फुटनोट कैसे लिखते हैं, फुटनोट होता क्या है, इन सभी आयामों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिसर्च क्या है। यानी रिसर्च यानी सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। अगर इसे हम एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में देखें तो सिस्टमैटिक लॉजिकल ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। यानी अगर व्यवस्थित है, तर्कयुक्त है, ओरिजिनल है, जो आपका योगदान है रिसर्च में वो ओरिजिनल है, तभी हम एक नए नॉलेज की बात करते हैं, शोध की बात करते हैं। सिस्टमैटिक क्या है? तो सिस्टमैटिक सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, जो सब्जेक्ट इंक्वायरी है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सिस्टमैटिक क्या होना चाहिए? रिसर्च फॉर्मेट सिस्टमैटिक होना चाहिए और रेफरेंसिंग जो कर रहे हैं हम, फुटनोट दे रहे हैं, वो भी सिस्टमैटिक होना। ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या रिसर्च जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनका अपना अपना रेफरेंसिंग स्टाइल है, उनका अपना अपना जो फुटनोट लिखने का स्टाइल है भी हो सकता है, उनका रिसर्च पेपर लिखने का पैटर्न भी अलग अलग हो सकता है। हम बेसिकली कुछ जानते हैं जैसे APA-MLA शिकागो या लाइब्रेरी, इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम, उस आधार पर हम लिखते हैं, लेकिन आपको किस जर्नल में कौन सा स्टाइल यूज किया जाना है, क्या मांगा जा रहा है, उसको हमें समझने की जरूरत है और इसे जान लेना चाहिए कि वो किस तरह मांग रहा है। सिस्टम एंड यूनिफॉर्म की बात, ये बेसिकली इंडिविजुअल हम उस पर देखते हैं। सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन जो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ड्राफ्ट, पहला तो ड्राफ्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड हमने, पहले रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, एक प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, इन पर कई वीडियोस हमने बनाई हैं, उन पर पढ़ा हुआ है। अब पेज स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, रेफरेंसिंग क्या होनी चाहिए, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जैसे पेज स्पेसिंग A4 साइज है, अपर यानी हेडर की तरफ 1.5 पेज नंबर हेडर में भी डालते हैं ज्यादातर, फुटर में पेज नंबर डालते हैं। कोशिश करें हम 1.5 और 1.5 हम लेफ्ट और अपर की तरफ देखते हैं, राइट की तरफ हम 1 देखते हैं। क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ ज्यादा क्यों रखते हैं? क्योंकि मार्जिन जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं या थीसिस लिख रहे होते हैं तो बाइंडिंग के में भी काम आता है, मे बी डिफरेंट। और जैसा मैंने बताया कि आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसका अपना स्टाइल भी हो सकता है। अब सिस्टम एंड यूनिफॉर्म फॉर्मेटी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि रेफरेंस मटेरियल यानी पहले बिब्लियोग्राफी की जब हम बात करें तो प्राइमरी सोर्सेज उनको अल्फाबेटिकली रखना चाहिए, सेकेंडरी सोर्सेज वो भी अल्फाबेटिकली हुई हो। यानी कहने का आशय मेरे ये है कि A से है तो A वाले, B से है तो B वाले, यानी अल्फाबेटिकली हमें रखने की जरूरत है। अपेंडिसेस की बात जो करते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू टॉपिक क्रोनोलॉजिकली, जो हम अपेंडिसेस की बात करते हैं यानी किसी का कोई आधार ग्रंथ यूज किया है या किसी का इंटरव्यू लिया है या फुटेज कुछ लगाना चाहते हैं तो उनको भी आपको क्रोनोलॉजिकली ही लगाना है। यानी क्रोनोलॉजिकली कैसे? जैसे लगता है कि आपको एक सीक्वेंस होना चाहिए कि 1990 फिर 91 फिर 92, ये नहीं कि 1995 फिर 90 आ गया फिर 96 आ गया, इस तरह भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब हम अगला देखते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स भी कहा जाए एक विंडो है जिसको देख करके ही व्यक्ति यानी रिसर्च स्कॉलर कहें या जो वैल्यूएटर कहें या और पाठक हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज, नेम वाइज, तो पेज विद पेज नंबर, यानी जो सब्जेक्ट हो चाहे नेम हो वो कहाँ पर है
उसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। वहां भी कोशिश करें तो अल्फाबेटिकली ही लिखें, बाकी अगर वैसा संभव नहीं है तो देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अल्फाबेटिकली ही हो। फुटनोट विद इन द टेक्स्ट, अगर विद इन द टेक्स्ट फुटनोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एंड नोट एट द एंड ऑफ चैप्टर बुक्स, जैसे आपने देखा होगा अक्सर नीचे 1 2 3 4 लिखा होता, फिर चैप्टर के एंड में आप देखते हैं कि 1 2 3 करके वहां पर उसका कहाँ से सोर्स है उसको डिफाइन किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो फुटनोट का एम क्या है? डिनोट सोर्स ऑफ साइटेशन। सोर्स ऑफ साइटेशन यानी सोर्स कहाँ का है, क्या इंगित कर रहा है, वो आप वहां से दोबारा कोई कंटेंट पढ़ सकते हैं। फुटनोट बिब्लियोग्राफी रेफरेंसिंग का सीधा आशय भी है कि और भी कुछ जानना चाहते हैं या ऑथेंटिसिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिकेट आवर व्यू और डिफरेंट व्यूज, जो फुटनोट के एम है उनके बारे में एक्नॉलेज आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स, अदर जो अदर्स एक्नॉलेज है आर्ग्यूमेंट्स है उनको भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है। फर्दर एक्सप्लेन द टेक्स्ट, अगर दोबारा टेक्स्ट पढ़ना है, कुछ जानना है, समझना है तो उसमें से पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इस वीडियो में कॉन्सिक्यूटिव इन वन चैप्टर, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, 3 डॉटेड जो है वो एंड सो ऑन। कई लोग अक्सर देखा गया है रिसर्च स्कॉलर 3 डॉट्स से अधिक लगा देते हैं, नहीं आपको 3 डॉट्स ही लगाना। टू बी सोन इन द बैक ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में 1, विदाउट ब्रैकेट भी 1। ओरिजिनल स्टेटमेंट कोटेड शुड बी इन, जैसे देखिए ये फुटनोट है जो दिखाया गया है, ये मैं दिखा रहा हूं रेज्ड फ्रॉम। अब शुड बी क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ना कि वो दिखे ना, ऐसा बिल्कुल ना। लॉन्ग कोटेशंस सेपरेट फ्रॉम टेक्स्ट। महात्मा गांधी रोट, महात्मा गांधी लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा बहुत बड़ा पैरा है तो स्वराज विल नॉट बी फ्री गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये काम का है, ये हम कहीं ना कहीं कोट करना चाहते हैं। और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन उसको हमें जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसमें हम लिखें ही, क्योंकि हमें जो चीज स्वराज के बारे में जानना था वो यहाँ पर तो एंड सो ऑन करके मैंने 3 डॉट्स लगा दिया। फिर इट विल एक्सप्रेसेस द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, उसको ये देखिए यहाँ तक लिख दिया गया। आप देखिए कि यहाँ वर्ड लिमिट भी हो गई, डेढ़ जो है वो लाइन में लगभग हो भी गया है। कहा जाता है अमूमन 15 वर्ड्स, 12 to 15 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक साथ अगर हम कहीं कोट कर रहे हैं। शॉर्ट विद इन द टेक्स्ट इन इन्वर्टेड कामाज, अगर छोटा है तो इन्वर्टेड कामाज। एनीथिंग बोरोड मस्ट बी एक्नॉलेज, ये हमेशा ध्यान रखिए कि सब कुछ आपको बताना है, ये नहीं कि आप कुछ भी कर दे रहे हैं, आप कहते हैं कि जरूरी नहीं, इसको नहीं बताएं। द डिफरेंट मेथड्स हमने आपको बताया, एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन और एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अदर फॉर पीएचडी यूनिवर्सिटी प्रेस्क्राइब्ड इन ओन मेथड्स इन रिसर्च मैनुअल, अगर मैनुअल है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अब यहाँ देख लीजिए FN on the same page as footnote, FN means footnote, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो। FN on the same page as text at the end of page, जब आप end of page कर रहे हैं, नीचे आप देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ दिख जाता है। ठीक है, more than 2 footnotes, डिस्टिंग्विश अलग अलग होने चाहिए, फुटनोट बहुत ज्यादा भी लगा देते हैं को। कोटिंग बुक्स कैसे कर रहे हैं? पॉल R.C. फिर कॉमा, सोसाइटी इन इंडिया दिल्ली, ऐसे। और दूसरा जो स्टाइल है, नेम ऑफ बुक अंडरलाइन और इटैलिक, ये भी एक स्टाइल है। ठीक है, और ईयर इन टेक्स्ट, पॉल
पॉल करके, पॉल कोलन 2013, नॉट नॉर्मली इन पीएचडी थीसिस, इस तरह नहीं, लेकिन किताबों में आपको अक्सर दिख जाएगा विद सबटाइटल्स, राव GRS, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विजन, रियलिटी एंड रिफॉर्म्स हैदराबाद। ये आप देखिए इस तरह विद वॉल्यूम एंड एडिशन, इंपॉर्टेंट, मोर देन 2 ऑथर्स, तो डी डोजा, पेटर रेनॉल्ड, श्रीधरन ई, यानी शॉर्ट डॉट कॉमा, इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज इन न्यू दिल्ली कॉमा 2016, पेज नंबर इतना, और ब्लैक इतना इतना इतना। एडिटेड बुक का ये नीचे स्टाइल दिया हुआ है, नेम ऑफ द ऑथर, आर्टिकल, नेम ऑफ द आर्टिकल, चैप्टर, ये क्या है, एडिटेड बुक की बात कही गई। ठीक है, अब आप देखें यहां पर जो एडिटेड बुक है, आर्टिकल इन द मैगजीन, जब मैगजीन में आपका आर्टिकल है तो पॉल डॉक्टर रामशंकर, अल्टरनेटिव मीडिया, द एशियन थिंकर, वॉल्यूम 6, नंबर 2, उत्तर प्रदेश, इतना इतना इतना, पेज नंबर इतना। पार्लियामेंट्री डिबेट्स जब हम देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जब बात करें तो इंडिया लोकसभा डिबेट्स सीरीज इतना, वॉल्यूम इतना, सेशन इतना, ईयर इतना, और ये जो आपको उसी स्टाइल में जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं आपको देना है। यूएन रिकॉर्ड्स के बारे में ये देखिए, असेंबली के बारे में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल सेशन 2, ठीक है, plain.mtg.com, वॉल्यूम इतना इतना इतना। नंबर ऑफ फिगर्स अगर आप दे रहे हैं तो लेस देन 100 इन 2 डिजिट्स और मोर देन 2 डिजिट्स, तो आप देखिए 127-9, यानी अब लास्ट वाले को हम काउंट कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं दोनों तरह से भी लिखते हैं, 127-122, यानी अगर 9 तक है, अगर आपको लगता है कि हम 30 में क्रॉस कर रहे हैं तो आपको 2 डिजिट लिखना होता है। ईयर, नंबर ऑफ पीपल्स प्लान और पीपल्स आर प्लान, तो आप देखिए इतना लिखा हुआ, यानी एडी यानी एंटी डोमिनिक बिफोर क्राइस्ट करके हम देखते हैं तो ये इस तरह लिखा जाता है। परसेंटेज की बात करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। अब टेबल हेडिंग्स, कैपिटल लेटर्स, हमेशा टेबल की हेडिंग कैपिटल लेटर होंगी, इनकम, एज, एजुकेशन, नो यूनिवर्सल मेथड, मैं ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, IBD, OPCD, जब देखते हैं राइट और रॉन्ग सिस्टम एंड यूनिफॉर्मिटी, ये सब, तो कोई एक मेथड्स आप यूज करें जिससे आपके पेपर में यूनिफॉर्मिटी रहे। बिब्लियोग्राफी यानी प्राइमरी सोर्सेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, पार्टी डॉक्यूमेंट्स, कलेक्टेड पेपर एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, उनको आपको देखने की जरूरत है। अब सेकेंडरी सोर्सेज जो बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके नेम एंड डेट्स होने चाहिए, वेबसाइट्स हैं, बिब्लियोग्राफी हैं, यानी जो बिब्लियोग्राफी से ऐसे जो इंटरनेट से उठाया और उसके देखा जाए तो URL वगैरह, नेम, डेट्स एंड एक्सेस डेट आपको लिखने की जरूरत होती है। आपने ये देखा, ये चैनल देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, हम फिर लेकर के आएंगे कोई शोध पर कोई नई वीडियो। तब तक आप देखते रहिए एशियन थिंकर।